घेराव था। तो दिल्ली में सत्यवीर जी भी वहाँ पहुँचे थे, मैं भी वहाँ गया था 3 दिन। तो ये पर्चा आपका मिला मुझे, और पर्चा ऐसा जोरदार असरदार लिखा है, शायद इस पर्चे को ही पढ़ कर आदमी की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि नशा जो है और नंगापन, ये 2 पूंजीपतियों के बहुत बड़े हथियार हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कैसे समाज को बचाओगे जब सारा युवा इस नशे के जाल में फंस चुका है, तो आगे हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और जो पूंजीपतियों की सरकार है, वो तो इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। आप चौकन्ना हो जाइए, समझ जाइए इस खेल को, क्योंकि पूंजीपतियों का तो बहुत बड़ा हथियार है ये। वो सोचते हैं कि नशे और नंगेपन में इस देश की युवा पीढ़ी को फंसा दो, तो वो नहीं सोच सकेंगे कि कौन तुम्हें लूट रहा है और इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें जो है उनके दिमाग से गायब हो जाती हैं। आज 17 तारीख को राजेंद्र लाहिड़ी जी का भी शहीदी दिवस है। 19 दिसंबर को उनके साथियों राम प्रसाद बिस्मिल और जो अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, उनको भी फांसी दी गई थी। अच्छा ये बताइए, अरे बच्चों रुको, हमारे शहीदों का एक ही सपना था, वे सब गरीब घरों से थे जिन्होंने फांसी खाई, कि देश अंग्रेजों से मुक्ति के बाद अपने हाथ में, किसान मजदूरों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उनका शासन हो जाएगा और ये जो गरीबी है इससे छुटकारा मिलेगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा, शोषण से छुटकारा मिलेगा, लूट से छुटकारा मिलेगा। ये उनका सपना था। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज हम उस सपने को खुद ही तोड़ रहे हैं। हमने उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को शासन में बैठा दिया है। अंग्रेजों ने इतने शराब के ठेके नहीं खोले। मैं तो सोचता हूँ गांव-गांव में जो ठेके खोले हैं, इन शैतानों ने, बहुत दुख होता है। लाखों गुना ज्यादा नशा इन्होंने बढ़ाया देश में अंग्रेजों के मुकाबले। तो ये उनसे भी ज्यादा गद्दार साबित हो रहे हैं। इनको तो मैं देशद्रोही कहता हूँ, क्योंकि देश को गुलामी की तरफ फिर से धकेला जा रहा है। 2017 में चुनावी बॉन्ड कानून बनाया, विदेशी कंपनियों से चुनाव में चंदा लेने का उसमें प्रावधान है। चुनाव आयोग से पूछा जब सबसे बड़ी अदालत ने, तो चुनाव आयोग ने भी हलफनामा दिया और ये कहा कि इससे तो विदेशी कंपनियों की सरकार हो जाएगी। तो कितने बड़े खतरे हैं। 4 साल की जो सेना बनाई है, ये देश को गुलामी की तरफ ही धकेलने की तैयारी है। 4 साल के लिए जो फौज में जाएगा वो देश के लिए नहीं लड़ेगा, नहीं मरेगा। इस बात को सोच लो, गांठ बांध लो। आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ 13 महीने, उस समय मैं भी थोड़ा लिख लेता था, क्योंकि रोज यही काम था, सुनाना और सुनना। मैंने एक, क्योंकि शहीदों की याद में हम बैठे हैं आज, तो उस पर भी मैं 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा। मिटा दो भारत से जुल्म को, मिटा दो। भगत सिंह आजाद बिस्मिल जैसा दिल बना लो, मिटा दो भारत से जुल्म को, मिटा दो। चोर डाकू लुटेरे बढ़ते ही जाते हैं, बेईमान और भ्रष्टाचारी करोड़ों में खेलते हैं। इन गंदे लोगों को जड़ से उखाड़ दो। रामकृष्ण की संतानें कहाँ खो गई हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुटती पता नहीं कहाँ सोते हैं। बलात्कारी हैवानों को
जिंदा गाड़ दो, मिटा दो भारत से जुल्म को मिटा दो। पूंजीपति सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं, सारे देश के धन पर कब्जा किए बैठे हैं, लूट और शोषण का नामो निशान मिटा दो। एक कंपनी आई तो लाखों का बलिदान हुआ, अब हजारों आई हैं तो अंजाम क्या होगा। विदेशी वस्तुओं और सामानों की होली जला दो। नेता शब्द बदनाम कर दिया, नेता तो सुभाष थे, आज के नेता इतने घटिया हर जगह दलाली खाते हैं। ऐसे ऐसे नेताओं की बखिया उधेड़ दो, मिटा दो भारत से जुल्म को मिटा दो। अब नशे पर भी, क्योंकि मैं वहाँ टीकरी बॉर्डर देखता था, कुछ किसान प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, वक्त रुखसत इतना भी न आया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। ये अपनी माँ को कहा था कि माँ जो मेरे जब फांसी का हुक्म होगा उसके बाद फांसी दी जाएगी तो आपके आंखों से आंसू बहेंगे, उन्हीं आंसुओं में से एक आंसू को अपना बेटा समझकर तसल्ली कर लेना, तो अपने जी को तसल्ली दे देना। तो इसी तरह आपने राम प्रसाद बिस्मिल के रास्ते पर चलना होगा, तभी हम देश में किसान मजदूरों की एकता कायम करेंगे, किसान मजदूरों का शासन लाएंगे। ये प्रण आज हम यहाँ से लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।